नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चाइल्ड पेडागोगी का जो टॉप 30 क्वेश्चंस हैं। और इसकी खास बात यह है कि जो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी जो अभी ग्रेड 2 का एग्ज़ाम्स हुआ था, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन ग्रेड 2 के एग्ज़ाम्स में आया था। और फ्रेंड्स, आप ये वीडियो को पूरा इसलिए देखें क्योंकि जब आप ग्रेड 3 का एग्ज़ाम्स देने के लिए जाएंगे तो आप उसमें से देखेंगे कि ग्रेड 2 के जो क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट इस जो पेपर आएंगे उसमें आएगा। क्योंकि ये क्वेश्चंस लोगों को मिल नहीं पा रहे थे तो मैंने सोचा मैं अपने चैनल पे डालना इनको स्टार्ट करूं क्योंकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में से कई क्वेश्चंस आपको वहाँ सीधे सीधे मिल जाएंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं कि जो वर्ग 2 में पेपर में आए थे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस क्या बोलते हैं। यहाँ पर हम बाल विकास क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चंस पेपर जो था वो 16 फरवरी को हुआ था और ये मॉर्निंग के शिफ्ट का पेपर है फ्रेंड्स। तो देखते हैं इस सेट पेपर में आया क्या था। तो क्वेश्चन नंबर पहला बोलता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। इनको लगाते लगाते आप अपने आंसर भी चेक करते चलिएगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला ऑब्जेक्टिव है क्या बोलता है, उन लक्ष्यों की और अपनी प्रगति की निगरानी करना। दूसरा, उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन 3 है किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्णय। और ऑप्शन 4 है मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स मुख्य सामग्री और कौशल। बोला क्या था क्वेश्चन कि बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। तो इसमें लिखा हुआ ऑप्शन मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल। लेकिन उनके अधिगम और विकास के लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भूमिका होना चाहिए, किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण होना चाहिए और उन लक्ष्यों की और उनकी प्रगति की निगरानी करना। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को समझिएगा, आप देखिएगा ये क्वेश्चंस आपको बाल विकास के जो जो आप पढ़ते हैं उनमें नहीं मिलेंगे, इनको आपको यहीं से देख के करना पड़ेगा। तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बड़े ही घुमा फिरा के पूछे गए थे। सेकंड क्वेश्चन है कि मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। जो मानव जाति है उसमें अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। ऑप्शन ए है वितरण सामान्य है। ऑप्शन बी है वितरण अस्त व्यस्त है। ऑप्शन सी है वितरण विषम है। और ऑप्शन डी है वितरण विविधतापूर्ण है। तो इसका आंसर हम देखते हैं क्या है दोस्तों, वितरण सामान्य है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो मानव जाति में जो अभिवृत्तियां हैं, जो एप्टीट्यूड है, वो उनकी जो अभिवृत्तियां हैं वो कैसी हैं, तो वो कुल मिला के सामान्य होता है। मतलब हर किसी की जो अभिवृत्ति देखे तो एक प्रकार से सामान्य होती है, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करना है वो डिपेंड करता है उस इंसान के ऊपर, वो किस तरीके से उनको यूज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई वस्तु क्या है, हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। निर्माण, नेटवर्क, स्कीमा और संरचना। इसका आंसर है स्कीमा। यदि आप बाल विकास में यदि आपने लूसेंट पढ़ा होगा तो उसमें एक वर्ड मिलता है स्कीमा। और स्कीमा बोलता है कि जो आप दिमाग में जो चीज़ें बनाते हो, मतलब किसी वस्तु का प्रतिरूप बनाते हो, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आकृति के रूप में आप उसको दिमाग में बना के उसकी मेमोरी में वो वर्डों का जो विस्तृत वर्णन होता है उनको जोड़ लेते, यही मेमोरी का काम करता है और वो विचार को कहा जाता है स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली हैं और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षण में आप क्या करेंगे। पहला, 15 बच्चे हैं और 15 की सीखने की अलग अलग शैली है और 15 का व्यक्तित्व भी क्या है, अलग अलग। पहला, एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ्य योजना विकसित करना। ऑप्शन बी, प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करती है, उसकी ज़रूरत क्या है।
ऑप्शन सी, कक्षा की क्षमता के मध्य को लक्षित करते हुए एक पाठ्य योजना विकसित करती है। और ऑप्शन डी है, एक पाठ्य योजना विकसित करती है जो सभी के लिए उपयुक्त हो। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, यह है प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करती है कि उसकी ज़रूरतें क्या है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसे कहते हैं? फ्रोवेल को बोलते हैं, जॉन ड्यूवेई को बोलते हैं, जीन पियाजे को बोलते हैं, या ग्राम गिब्स को बोलते हैं? इसका राइट आंसर है जॉन ड्यूवी। यदि आपने प्रगतिशील शिक्षा पढ़ा होगा ध्यान से, तो जो जॉन ड्यूवी का सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं प्रगतिशील शिक्षा के लिए है ना। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है: स्कीमा, समायोजन, अहंकेंद्र ईगो सेंट्रिज्म और आत्मसात्कारण। तो आप याद रखिए, जो जीन पियाजे था उन्होंने स्कीमा वर्ड को जोड़ा था। तो आपको जीन पियाजे से स्कीमा वर्ड जोड़ लेना है योग्यताओं के नाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अन्वेषण या डिस्कवरी अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक खालिस्तान की भूमिका निभाता है। मतलब आप बच्चों को सिखा रहे हो और वो अधिगम ऐसा सिखा रहे हो जो अन्वेषण के आधार पर हो, तो जो आपकी भूमिका होगी क्या होगी? पहला, सलाहकार के रूप में, दूसरा समन्वयक के रूप में, तीसरा प्रबंधक के रूप में, चौथा प्रेरक के रूप में। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। देखते हैं इसका आंसर क्या है। समन्वयक। समन्वयक के क्या होता है फैसिलिटेटर के रूप में, कि आप एक टीचर हैं और बच्चों में आपको एक अन्वेषण भावना का जो क्या है विकास करना है और उनके अंदर सिखाना है कि वो कैसे सीखें। तो जो आपकी भूमिका रहेगी वो एक समन्वयक के रूप में आप समन्वय करेंगे उन दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। पहला, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ऑप्शन बी है, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ऑप्शन सी है, प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा कार्यक्रम है। और ऑप्शन डी है, विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम है। तो आप याद करिए, स्पेशल एजुकेशन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो इन जो चार ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है विकलांग के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, क्योंकि अपन ने बेसिक शिक्षा में पढ़ा था या तो बहुत कम बुद्धि का बच्चा हो, या किसी को सुनाई नहीं पड़ता हो, या किसी को दिखाई नहीं पड़ता हो, इन लोगों को हम शिक्षा कैसे देंगे। इन सबको हमने एक स्पेशल एजुकेशन के रूप में समन्वय किया था। इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर है विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, बुद्धिमत्ता, खालिस्तान बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी। ऑप्शन ए है कोई बुद्धि नहीं, ऑप्शन बी है मध्य बुद्धि, मध्यम बुद्धि, ऑप्शन सी है उच्च बुद्धि, और ऑप्शन डी है मंद बुद्धि। तो यहाँ पर बताना है इसमें आएगा क्या। तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा जो उच्च बुद्धिमत्ता होती है उसमें ही तीव्रतर विकास जुड़ा होता है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन सी है उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम माता पिता की भूमिका को उनके बच्चों के विकास में कैसे चिन्हित करता है। पहला, प्रशिक्षकों के रूप में, ऑप्शन बी है शिक्षकों के रूप में, ऑप्शन सी है भागीदारों के रूप में, और ऑप्शन डी है समर्थकों के रूप में। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे सीखने में सबसे पहली भूमिका जो है हम घर से ही सीखते हैं। तो घर में भी जो माता पिता की भूमिका होती है वो प्रशिक्षक के रूप में होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन की पहली जो पाठशाला हम बोले वो हमारे घर ही होती है। घर से ही हम सीखते हैं, फिर उसके बाद से निकल के हम स्कूल जाते हैं और हम बाहर वातावरण में जुड़ते हैं। तो माता पिता की भूमिका याद रखिएगा प्रशिक्षकों के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को खालिस्तान विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। पहला, प्रेक्षण, ऑप्शन बी है वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन सी है सब्जेक्टिव या व्यक्तिनिष्ठ, और ऑप्शन डी है प्रक्षेपी। तो एक समूह के जो समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को याद रखिएगा वस्तुनिष्ठ विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। इसका आंसर देख लेते हैं हम, वस्तुनिष्ठ है। विलियमसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन निर्देशन परामर्श का लाभ है। पहला, भावात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन बी है कुशल और आश्वस्त होने के लिए
परामर्श लेने वाले का मार्गदर्शन नहीं करता है। ऑप्शन सी है परामर्श लेने वाले को निर्भर बनाना, और ऑप्शन डी है पहल को दबाना। तो जो विलियमसन के अनुसार जो निर्देशन का जो लाभ है वो भावात्मक पहलू के बजाय उसके बौद्धिक स्तर पर जोर देने पर वो दिया जाता है। इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है, तो यही इसका आंसर है। आर्थोटिक उपकरण को मुख्य रूप से खालिस्तान के लिए डिजाइन किया जाता है। पहला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी है शरीर के अंगों को समर्थन देने, ऑप्शन सी है शरीर के हिस्से की मरम्मत करने, और ऑप्शन डी है न होने वाले अंगों की जगह लगाने। तो जो आर्थोटिक उपकरण होगा, आपने देखा होगा जब शरीर का कोई पार्ट काम नहीं करता है या वीक हो जाता है तो हम एक तरीके से उनको सपोर्ट देने के लिए बॉडी में लगा देते, तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन भी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को खालिस्तान मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। पहला होता है डायग्नोस्टिक मतलब नैदानिक, ऑप्शन बी है बेंचमार्क, ऑप्शन सी है रचनात्मक, और ऑप्शन डी है निदान। तो जो छात्र जो सीख रहे हैं उसके परिणाम के विषय में जो हम आकलन करेंगे वो एक तरीके से निदान मूल्यांकन के रूप में हम जान सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन कोहल वर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है। तो कोहल वर्ग का नैतिकता का सिद्धांत तो सबने ही पढ़ा है। तो ऑप्शन एक क्या होता है कि दंड और आज्ञा के प्रति अनुकूलन, ऑप्शन बी है सामाजिक सहानुभूति और विवेक, ऑप्शन सी है सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता, और ऑप्शन डी है सहायक उद्देश्य और विनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सामाजिक सहानुभूतिक और विवेक। तो यहाँ पर हमने दोस्तों जो टॉप 15 क्वेश्चंस हैं जो ग्रेड 2 में आया था उनको डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करें, बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।